ओम शांति। आज 1 मार्च 2026 आज की अव्यक्त बाप दादा मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। रिवाइज कोर्स है 9 मार्च 2009 मधुबन। अव्यक्त बाप दादा मुरली का टाइटल है परमात्म संग के रंग की ओर कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली मनाओ। परमात्म संग के रंग की ओर कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली मनाओ। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। सभी बच्चे होली बच्चे हैं। आप सब भी होली मनाने आए हैं। सोचो, आप होली आत्माओं के ऊपर कौन सा रंग लगा जो होली बन गए? आप होली आत्माओं के ऊपर कौन सा रंग लगा जो होली बन गए? रंग तो अनेक हैं, लेकिन आपके ऊपर कौन सा रंग लगा? बाबा पूछ रहे हैं, रंग तो अनेक हैं, लेकिन आपके ऊपर कौन सा रंग लगा? सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है जिससे आप होली बन गए? सबसे बड़े ते बड़ा रंग है परमात्म संग का रंग। सबसे बड़े ते बड़ा रंग है परमात्म संग का रंग। तो परमात्म संग का रंग लगने से सहज होली बन गए, क्योंकि परमात्म संग अविनाशी संग का रंग है। और रंग तो थोड़े समय के लिए होता, लेकिन परमात्म संग का रंग लगने से सहज ही होली, परमात्म संग का रंग लगने से सहज ही होली अर्थात पवित्र बन गए। आत्मा का रंग अपवित्रता से पवित्र बन गया। आत्मा का रंग अपवित्रता से पवित्र बन गया, क्योंकि आप सब ने परमात्मा को अपना कंपेनियन बना लिया। परमात्मा को अपना कंपेनियन बना लिया, कंपनी बना लिया, इसलिए कंबाइंड हो गए। ये कंबाइंड स्वरूप प्यारा लगता है ना? अलग नहीं हो सकता। ये कंबाइंड रूप कभी भी अलग नहीं हो सकता। अनुभव है ना? बाबा कहते सदा कंबाइंड रहो ना, अकेले नहीं। माया अकेले करने की कोशिश करती है, लेकिन जो सदा कंबाइंड रहने वाले हैं वह कभी भी अलग हो नहीं सकते, क्योंकि माया अलग करके फिर पुराने संस्कारों को इमर्ज करती है, और पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो शुद्ध संस्कार मर हो जाते हैं। शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते हैं। पुराने संस्कार हैं अलबेलापन और आलस्य। ये भिन्न भिन्न रूप में इमर्ज होने से कंबाइंड रूप अलग हो जाता है। तो हर एक अपने को चेक करो कि सदा कंबाइंड रहते हैं व कभी अकेले भी हो जाते हैं। बाबा कहते हर एक अपने को चेक करो कि सदा कंबाइंड रहते हैं व कभी अकेले भी हो जाते हैं। माया के अनेक स्वरूपों को तो जान गए हो ना? वह चतुराई से अपना रंग लगा देती है। अलग होना अर्थात माया के रंग में रंगना। यह अलबेलापन आलस्य बहुत भिन्न भिन्न रूप से आता, और बच्चे भी उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि माया अपनी तरफ आकर्षित कर देती है। यह अलबेलापन और आलस्य जो रावण का खजाना है, यह बाप का खजाना नहीं है।
अलबेलापन और आलस्य जो रावण का खजाना है, ये बाप का खजाना नहीं है। बाबा कहते रावण के खजाने को बच्चे भी बड़े नशे से कहते हैं कि मैं चाहता नहीं हूँ, चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा संस्कार है। संस्कार मेरा कहने लगते हैं क्या ये परमात्म खजाना है या रावण का खजाना। उसको मेरा संस्कार कहना सोचो राइट है, मेरा बना देना ये माया की चतुराई है। बाप का खजाना प्यारा है या ये रावण का खजाना प्यारा है। कॉमन रीति से बच्चे अपने को छुड़ाने के लिए कह देते हैं मेरा संस्कार है, चाहती नहीं हूँ। तो सोचो क्या यह मेरा है। बाप कहते कि रावण के खजाने को अपना बनाने से धीरे धीरे जो शुभ संस्कार हैं वे समाप्त हो जाते हैं। रावण को खजाने का अपना बनाने से धीरे धीरे जो शुभ संस्कार हैं वे समाप्त हो जाते हैं। परमात्म संग का रंग ढीला होता जाता और माया का रंग इमर्ज हो जाता। तो चलते चलते अपने को ही चेक करना है कौन सा रंग चढ़ा हुआ है। लोग भी होली में क्या करते, पहले बुराई को जलाते हैं, फिर रंग लगाते हैं, मनाते हैं। तो आपके ऊपर बाप दादा ने संग का रंग तो लगाया, आपके ऊपर बाप दादा ने संग का रंग तो लगाया, लेकिन साथ में ज्ञान का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग वह लगाता रहता है। तो सभी के ऊपर ये रूहानी रंग चढ़ा हुआ है ना, चढ़ा है। बाबा कहते हाथ उठाओ, रूहानी रंग चढ़ गया, उतरने वाला तो नहीं है ना। जिसके ऊपर रूहानी रंग चढ़ गया, अविनाशी रंग चढ़ गया, उसके ऊपर और कोई रंग लग नहीं सकता। इस रंग से कितने होली बन गए हो, जो सारे कल्प में आप जैसा होली पवित्र और कोई बन नहीं सकता। बाबा कहते जो सारे कल्प में आप जैसा होली पवित्र और कोई बन नहीं सकता। आपकी पवित्रता प्रभु के संग का रंग, परमात्म कंबाइंड रहने का अनुभव सबसे न्यारा और प्यारा है। और जो भी होली पवित्र बनते हैं तो उन्हों का शरीर पवित्र नहीं बनता, आत्मा पवित्र बनती है। लेकिन आप ऐसे होली पवित्र बनते हो जो आपका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र रहते हैं। और पवित्रता को सुख शांति प्रेम आनंद की जननी कहा जाता है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति साथ में है ही, क्योंकि जहाँ जननी होती वहाँ बच्चे होते। क्योंकि बाप आकर के आपको ऐसा होली बनाते हैं जो आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। कलयुग के लास्ट जन्म में भी आप अपने चित्र देखते हो कि कैसे विधि पूर्वक उन्हों की पूजा होती है। ये पवित्रता की विशेषता है। और कितने भी महान आत्माएं धर्मात्माएं पवित्र बने हैं, लेकिन मंदिर किसी का भी नहीं बनता। ऐसे विधि पूर्वक पूजा किसी की भी नहीं होती है। और लास्ट जन्म तक आपके चित्र भी दुआएं देते रहते हैं, थोड़े समय का सुख शांति अनुभव कराते हैं। तो आपकी होली और दुनिया वालों की होली कितना फर्क है। भले मनोरंजन के लिए आप भी थोड़ा बहुत मनाते हो, लेकिन सच्ची होली परमात्म संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली आप मनाते हो। होली को लोग भी भिन्न भिन्न रूप से मनाते। वैसे आप जानते हो कि होली शब्द का भी रहस्य है, जो आप ही जानते हो, आप ही मनाते हो। होली का अर्थ होली, बीत चुका सो बीत चुका। तो आप सब ने पुरानी जीवन, पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुराने व्यर्थ संकल्प को होली कर दी ना।
बीती सो बीती करना अर्थात होली। तो ऐसे किया है, बाबा पूछ रहे कि अभी भी कभी गलती से पुराने संस्कार आ जाते हैं। जब हमारा जन्म ही नया है, आप सभी मरजीवा बने हो ना, बने हो, मरजीवा बने हो, हाथ उठाओ। अच्छा, नया जन्म हो गया तो पुराना जन्म कैसे याद आता? बाबा कहते पुराना पुराना हो गया। अगर बीती बातें या संकल्प संस्कार इमर्ज होता है तो क्या कहेंगे? होली मनाई, होली किया नहीं, परमात्म संग का रंग अच्छी तरह से लगा ही नहीं। परमात्म संग का रंग लगना अर्थात पुराना जन्म भूल जाना, पुरानी बातें भूल जाना, क्योंकि मरजीवा हो गए ना। बाबा कहते जैसे शरीर से एक जन्म छोड़कर दूसरा लेते हो तो क्या पुराना जन्म याद रहता है? तो आप सभी अभी ब्राह्मण जन्म धारण करने वाले हो, तो पिछले जन्म के संस्कार जिसको गलती से कहते हो मेरे संस्कार हैं, क्या आपके हैं? पिछले जन्म के संस्कार जिसको गलती से कहते हो मेरे संस्कार, क्या आपके हैं? ब्राह्मण जीवन के ये संस्कार हैं। कभी अलबेलापन, कभी रॉयल आलस्य, आलस्य के बहुत भिन्न भिन्न रूप हैं। कभी इस पर क्लास करना, आलस्य कितने प्रकार के हैं और कितने रॉयल रूप से आते हैं। बाबा कहते तो ब्राह्मण जीवन अर्थात नया जीवन, इसमें पुराना कुछ भी नहीं हो सकता। तो आज होली मनाने आए हो ना, तो होली अर्थात होली, तो आज होली मनाना अर्थात पुराने संस्कार की होली जलाना, जलाने के बाद भी मनाना होता है। तो अभी आपके मनाने का स्वरूप है, जला दिया, अभी मनाना है। प्रभु के संग के रंग का मजा लेने वाले हो, कंबाइंड रहने का अनुभव करने वाले हो। क्यों? होलीएस्ट बाप ने आपके ऊपर होली बनने का, पवित्र बनने का रंग लगाया है। तो आज कौन सी होली मना रहे हो? आज से विशेष कोई भी पुराने संस्कार को आने नहीं देना। आज से विशेष कोई भी पुराने संस्कार को आने नहीं देना। ये होली मनानी है, मना सकते हो या कभी कभी आ जाएंगे। ये रॉयल शब्द कि मैं करना नहीं चाहती, चाहता था लेकिन मेरे संस्कार हैं। ये शब्द आज दृढ़ संकल्प की विधि से समाप्त कर लो। ऐसी होली आज सदा के लिए मनाने की हिम्मत रखते हो कि कभी कभी मनाएंगे, जो समझते हैं कि आज से पुराने संस्कार की होली। होली बीती सो बीती, जन्म नया है वे पुराना जन्म खत्म। ऐसे हिम्मत रखने वाले आप बाप के मीठे मीठे लाडले सिकिलते बच्चे हो ना। तो ये संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है। हाथ उठाओ, देखो सभी ने हिम्मत रखी है। चलो थोड़े रह भी गए लेकिन आप सब तो साथी हो ना, पक्के साथी। दो हाथ उठाओ, ये फोटो निकालो सबका। अच्छा, डबल विदेशी भी उठा रहे हैं। तो बाप दादा आपको पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं होली की, होली मनाने की। अभी गलती से भी अपने मुख से ये शब्द नहीं निकालना, मेरा संस्कार। रावण के संस्कार को मेरा कहते हो, रावण के संस्कार को मेरा कहते हो। कमाल है, रावण को दुश्मन कहा जाता है, दुश्मन का खजाना अपना बनाना। यह तो आश्चर्य की बात है। आपको भी आश्चर्य लग रहा है ना कि क्या कहते हैं? गलती से कह देते हो, कह देते हैं, फिर अंदर में दिल खाती भी है, महसूस भी करते हैं, बाप से बातें भी करते, माफ़ी भी लेते, बाप से बातें भी करते, माफ़ी भी लेते। बाबा कल से नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, फिर भी कह देते हैं। अभी बाप दादा क्या करें, देखता रहे। अभी इस शब्द को होली जला दो, इस शब्द की होली जला लो। देखो जलाने में भी एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, पुरानी बातों को जलाने की भी एक बहुत अच्छी बात बताते।
कोकी को धागा बांध कर पकाते हैं, तो जब कोकी पक जाती है और निकालते हैं तो कोकी पक जाती है, लेकिन धागा नहीं जलता। ये निशानी भी आपने जो पहला पाठ पढ़ा है कि आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है, उसकी बना दी है। तो बाप दादा देखते कि ये त्योहार या शास्त्र बनाने वाले बच्चों को भी कमाल कम नहीं है, तो वह भी बाप के बच्चे हुए, लेकिन आप हो सिक्की लद्दे। तो भालू उसमें आटे में नमक है, लेकिन बनाया बड़ा रमणीक है। आप देखो ये त्योहार का यादगार बनाया, लेकिन कई बातें जो सूक्ष्म है उसको स्थूल रूप दे दिया, लेकिन यादगार तो बनाया ना। भक्ति में भी कम तो नहीं किया। भक्ति ने द्वापर कलयुग में फिर भी कुछ ना कुछ स्मृति की बातें रखी, अति विकारी बनने से बचाया। तो बाप दादा ये सामग्री त्योहार या शास्त्र बनाने वालों को भी उनका फल देता है। फिर भी भक्ति में कुछ तो याद करते हैं, विकारों से थोड़े टाइम के लिए बच जाते हैं। बाबा कहते, तो आपने आज कौन सी होली मनाई? कौन सी होली मनाई? बाबा पूछ रहे हैं। होली, सब कहो होली, ऐसे करो हाथ का इशारा, होली। पक्का है ना? मनाया मनाया। अच्छा, फिर कल माया आएगी, क्योंकि माया भी सुन रही है, लेकिन आप ऐसे नहीं करना, अपनी ओर नहीं बुलाना। मज़ा है ना? इसमें मज़ा है ना, तो मज़े में रहना। बाप को याद रखना। तो बाप हमें कितनी रूहानी रंग डाल रहा है, जिससे आप होली हंस बन गए हो। होली हंस अर्थात निर्णय शक्ति वाले होली हंस, निर्णय शक्ति वाले होली हंस। कोई भी काम करो ना तो एक सीट फिक्स कर लो, पहले उस सीट पर सेट हो, निर्णय करो ये सीट जानते हो वह सीट है त्रिकालदर्शी की सीट। पहले त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, तीनों कालों को देखो, सिर्फ वर्तमान नहीं, आदि मध्य अंत तीनों कालों को देखो। तीनों कालों में फायदा है या नुकसान? कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुराई सुनाऊं? क्या कहते हैं? इस काम को चलाना था ना, इसीलिए काम चला लिया। बाकी मैं समझता हूँ करना नहीं चाहिए, लेकिन कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना। बाबा कहते, तो चतुराई नहीं करना। बाप को भी बहुत रिझाते हैं, गलती करते हैं ना, फिर बाप दादा को ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं। बाबा आप तो रहम दिल हो ना, आप तो क्षमा के सागर हो ना। बाप को भी याद कराते हैं, आप कौन हो? आप रहम दिल हो ना, आप क्षमा के सागर हो ना, तो आप क्षमा के सागर हो। बाप को भी याद कराते हैं, तो आप कौन हो? आपने कहा है ना मेरे को सुना के ख़त्म कर दो, लेकिन महसूसता से सुना के ख़त्म कर लो। एक अक्षर पक्का करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से सबको परिवर्तन करके फिर सुनाओ। रिझाते बहुत हैं। आपने कहा है ना, बाप को भी याद दिलाते हैं, आपने ये कहा है ना, आपने ये कहा है ना। बड़ी चतुराई करते हैं, अभी चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना, करना ही है, गे नहीं करना। बाप दादा सारे दिन में गे के गीत बहुत सुनते हैं, करेंगे, दिखाएंगे, बनेंगे, लेकिन स्पीड क्या? गे वाले बाप के साथ चलेंगे। बाप तो एवर रेडी और गे वाले एवर रेडी तो नहीं हुए। गे वाले तो एवर रेडी नहीं हुए, तो बाप के साथ कैसे चलेंगे? देखते रहेंगे, बाप के साथ जा रहे हैं। बाप को एक एक बच्चे से पदम गुणा प्यार है। बाप नहीं चाहते कि मेरे बच्चे और साथ नहीं चलें। जब घर लौटने का समय आ गया है तो क्या घर नहीं चलेंगे? क्योंकि घर जाके फिर राज्य में आना है। घर नहीं चलेंगे साथ में तो ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में भी नहीं आएंगे, पीछे आएंगे। तो आपका वायदा क्या है? साथ चलेंगे या आ जाएंगे, इसमें भी गे लगाएंगे, पहुंच जाएंगे। देखना बाबा जरूर पहुंच जाएंगे।
तो ये भाषा अभी समाप्त करो। अच्छा। सभी चारों ओर के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं। दूर बैठे भी साइंस के साधनों द्वारा मेजॉरिटी स्थानों से सेंटर पर भी वे बाप दादा को देखते रहते। आप टोली खाते हो ना, तो वे भी टोली बांटते हैं, तो सभी को बाप दादा भी देख रहे कि कैसे दूर बैठे नजदीक का अनुभव कर रहे। तो चारों ओर के बच्चों को जो सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, इस संकल्प को धारण किए हुए हैं और दृढ़ता का बल समय प्रति समय इस संकल्प को देते रहते। ऐसे चारों ओर के शुभ संकल्प धारण करने वाले, साथ साथ बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे। शुभ संकल्प धारण करने वाले, साथ साथ बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे। साथ साथ दादी के बोल, कर्मातीत होना ही है, होना ही है, होना ही है। और मम्मा के ये बोल कि जो सदा करना है सो आज करो, कल पर नहीं छोड़ो। और दीदी के ये बोल, अब घर चलना है, ये कानों में गूंजना चाहिए बार बार। घर चलना है तो धुन लगा दो, कर्मातीत होना है, अब घर चलना है। ये बोल बार बार स्मृति में लाने वाले समर्थ आत्माओं को बाप दादा का होली बच्चों को होली की मुबारक। समर्थ आत्माओं को बाप दादा का होली बच्चों को होली की मुबारक हो। और साथ में सभी को बाप दादा पहले ही मधुबन के गेवर के पहले सभी मुख खोलो और गेवर खाओ। खाया तो सभी को बहुत बहुत पदम गुणा बाप दादा और एडवांस पार्टी के सर्व बच्चों को याद, प्यार और बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भाव। जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देते हैं तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतन की भावना रहे कि ये मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं बने तो जरूर अभिमान है। अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। स्लोगन है सदा परमात्म प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जब कोई बड़े के हाथ में हाथ धोता तो छोटे की स्थिति बेफिक्र निश्चिंत रहती। आपको निश्चय कि हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ है, हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है तो जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और हर कार्य एक्यूरेट होगा। अच्छा, ओम शांति।